इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं बहुत खास तरह का टूल आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा। साथ में आपके क्वेश्चन आने चाहिए कमेंट में, ताकि हम लोगों को डायरेक्शन मिल सके कि आपके सवाल क्या है। नहीं तो हमको तो जो पता है वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके सवाल आते हैं सामने से तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो इंट्राडे के लिए एक वेबसाइट है, या तो आप गूगल सर्च पे लिखेंगे ओपन लो सेम NACWIN.in 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 पे बहुत सारे ऐसे स्क्रीनर्स हैं जो आपको इंट्राडे में बहुत मदद कर सकते हैं। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर किसी स्टॉक का ओपन और लो एक्यूरेटली सेम है, तो ऐसे स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो इससे ये पता लगता है कि ओपन और लो अगर सेम है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर वो कमज़ोर होता तो ओपन होने के बाद नीचे कहीं जाता और फिर कोई दूसरा लो बनाता, उसके बाद ऊपर आता, हाई बनता, फिर करंट मार्केट प्राइस दिखती है। वो सब होने के बजाय जहाँ से खुला वहाँ से बिल्कुल नीचे नहीं गया और वहीं से इसने ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो ओपन लो सेम जहाँ पे दिखता है वो बहुत ही मजबूत स्टॉक माना जाता है। लेकिन वहाँ तो एक लंबी लिस्ट आने वाली है दोस्तों। जैसे आप NACWIN.in पे गए, तो ये मैं आपको 9:15 पे बाज़ार खुलता है, तो वहीं पे आपको देखने को नहीं कहूँगा। मैं आपसे कहूँगा 9:50 पे कम से कम आप देखें। शुरू की ये 40-50 मिनट बाज़ार खुलेगा। बाज़ार खुलने के बाद में जो भी रेसिडुअल मोमेंटम होगा कि पीछे तेज़ी या मंदी का जो भी खबर आया हुआ है, उसके हिसाब से बाज़ार में अचानक से बाइंग सेलिंग आई। फिर बाज़ार ने सांस ली और फिर नए सिरे से आज की डायरेक्शन लेना शुरू की। तो इसके लिए सबसे सूटेबल टाइम कौन सा होता है? 9:50 के आसपास। अब वहाँ पे लिस्ट में आपको समझो 15-20 स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो कोशिश करके देखो कि क्या वॉल्यूम के हिसाब से उसको शॉर्ट कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक ऊपर आ जाए। तो अगर ऐसा हो सकता है तो वॉल्यूम के हिसाब से 1 2 3 4 जो स्टॉक्स दिख रहे हैं, फिर आप उसको ट्रेंड लाइन में जाके चेक करो कि जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो, उस स्टॉक को चुन के और आप उसमें पोजीशन बना लेंगे। तो आपने सपोज़ अपनी कैपिटल के हिसाब से आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, तो आप 4 लाख तक की पोजीशन बना सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा जितनी लिमिट आपको दी जा रही है, ज़रूरी नहीं आप पूरी की पूरी लिमिट का इस्तेमाल करें। 1 लाख अगर आपके पास कैपिटल है और आप 2 लाख का ही ऑर्डर लगा रहे हैं, चलेगा। क्योंकि कितना बड़ा ऑर्डर लगाएंगे ये आपके स्टॉप लॉस की वैल्यू से डिसाइड होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो भी कैपिटल है उससे कितना बड़ा सौदा मैं खड़ा कर सकता हूँ, कितनी क्वांटिटी लूँगा, सिर्फ यही नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मैं 1% का स्टॉप लॉस लेता हूँ और 1000 रुपये का शेयर है, 1% उसका 10 रुपया हो रहा है। तो अगर मैं 1000 रुपये तक का रिस्क लेना चाहता हूँ, ये कंफर्टेबली मैं इसके लिए ओके हो सकता हूँ, उस पर मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। 1000 रुपये का आपने स्टॉप लॉस ले लिया, मतलब आप 100 शेयर खरीद सकते हैं। आपने 100 शेयर खरीदे और उसमें भी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। या तो आप पूरी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा दें 1% का, या फिर आप 70% क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाएं। मतलब 100 में से 70 शेयर में आपने 1% का स्टॉप लॉस लगा दिया और बाकी में आप चाहें तो 30% जो बचे हुए 30 शेयर, उनमें 3% का स्टॉप लॉस लगा दो, जिसके जाने के चांसेस नहीं है। पर क्या पता बाज़ार में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, तो उससे भी अगर बचना है। बाज़ार में अगर ऐसा दिन आ जाए कि निफ्टी 400 पॉइंट ही गिर गई, सेंसेक्स 2000-3000 पॉइंट ही गिर गया और सारे शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं, फ्री फॉल आ रहा है और 15-15% शेयर गिर जाएं, उस वक्त तो आपके वो 30% जो शेयर बचे वो भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में तो आपने स्टॉप लॉस लगाया 1% का और बची हुई क्वांटिटी में आपने 3